अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बीएस मैथ फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिक्स 2 हमारे पास सब्जेक्ट है, लेक्चर नंबर 1 है। आज इसका टॉपिक्स ऑफ द डे है काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। इनकी डेफिनेशन करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करेंगे, प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दिया होगा एक, उसे सॉल्व करेंगे, और कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये हमारे पास एक टॉपिक है जो कि आउटलाइन में दिया हुआ है। तो आज के दो टॉपिक वैसे आउटलाइन में से हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, सो लेट्स मूव द लेक्चर। काइनेमेटिक्स है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो ऑब्जेक्ट्स की मोशंस के बारे में, जिसमें हम उसका मुताला करते हैं विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी मोशन के बारे में जानना बगैर उसकी वजह को ज़ेर बहस लाए। यानी हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह की मोशन है, स्ट्रेट है, राउंड है। जैसे हमने मोशन की टाइप्स पढ़ी थी 9th क्लास में तकरीबन, कि रैंडम मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है, लीनियर मोशन है, ठीक है। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी हमने इसमें मोशंस की अक़साम पढ़ी थी। तो जस्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि मोशन किस टाइप की है, मोशंस की वजह को ज़ेर बहस नहीं लेंगे कि किस वजह से मोशन हुई। ठीक है, तो बग़ैर उसकी वजह को ज़ेर बहस लाए मोशन के बारे में पढ़ना काइनेमेटिक्स है। और इसके बरक्स जिस अजसाम की मोशन के बारे में भी और उसकी वजह के बारे में भी पढ़ना कि किस वजह से इसके अंदर मोशन हुई। यानी बाइक चल रही है तो उसमें पेट्रोल है और इंसान के जो है ना उसमें जो है ना वो ड्राइव कर रहा है और इंजन के ज़रिए वो चल रहा है, पहिया घूम रहा है। ये तमाम उसकी जो वजूहात हैं वो हम पढ़ते हैं। तो जब वजह के बारे में पढ़ते हैं कि किस वजह से मोशन, ये बॉल है अगर वो जा रही है, हम सिर्फ इतना बताते हैं कि बॉल स्ट्रेट जा रही है या बॉल राउंड जा रही है, ठीक है, या बॉल रैंडमली जा रही है, तो वो जस्ट हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। अगर हम कहते हैं कि बॉल जा रही है, किसी ने जो है ना वो छक्का मारा है और बैट से जो है ना शॉट खेली है इसलिए बॉल ऊपर जा रही है, या किसी ने जो है ना ऊपर गेंद फेंकी है कैच करने के लिए, ठीक है, तो इस तरह की कोई वजह जब हम उसके ज़रिए बहस लाते हैं तो उस वक्त हम क्या पढ़ते हैं, डायनामिक्स। वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप कुछ ना कुछ जानते होंगे। दो पॉइंट्स के दरमियान जो है ना वे होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। यानी टाइम के साथ साथ आप अगर अपना फासला तब्दील कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, एग्जांपल देता हूँ, आप बाइक चला रहे हैं और आपके मीटर की सुई 20 पे है, तो आप कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है, आप किस में जा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हैं, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर हो रहा है। तो उस वक्त जो बाइक की सुई है वो आपको क्या बता रही होगी, वेलोसिटी बता रही होगी कि इस वक्त आप 20 मीटर पर सेकंड पर हैं, इस वक्त आप 30 मीटर पर सेकंड पर हैं। यानी आप टाइम के साथ साथ अपना डिस्प्लेसमेंट तब्दील कर रहे हैं। अगर टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट तब्दील कर रहे हैं तो आप वेलोसिटी तय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टाइम के साथ साथ टाइम गुजर रहे हैं लेकिन आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं तो आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वहाँ से उठ के आगे चले जाते हैं तो आपने कुछ ना कुछ वेलोसिटी तय कर ली। तो टाइम के साथ साथ जो हम अपना पोजीशन चेंज करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट चेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। फार्मूला देखें इसका, डिस्प्लेसमेंट फर्ज करें r से ज़ाहिर कर देते हैं, टाइम को t से और वेलोसिटी को v से ज़ाहिर करते हैं, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा v इक्वल टू dr/dt, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम। यानी कि शॉर्टकट मैथमेटिकली देखें तो हम इसका क्या लेंगे, शॉर्टकट मैथमेटिकली देखें तो हम इसका क्या लेंगे, वो डेरिवेटिव लेंगे। एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं, रेट चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी तब्दील कर रहे हैं, पहले आप डिस्प्लेसमेंट तब्दील कर रहे थे, बाइक चला रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ, तो वो तो थी वेलोसिटी। अब अगर टाइम के साथ वेलोसिटी भी तब्दील कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन है। अब वही
बाइक की मीटर की सुई पे आ जाते हैं। बाइक की मीटर की जो सुई है वो देखें, अगर 20 पे है और 20 पे ही अड़ी हुई है तो आप कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हैं, आप कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहे हैं, आपकी वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही। सो यू आर नो कवरिंग एनी एक्सेलरेशन, यू हैव नो एक्सेलरेशन इन योर बाइक। आपके बाइक में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो होगा अगर आपकी सुई 20 पे ही अड़ी रहती है। बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है कि वेलोसिटी में जो तब्दीली की शरह है, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में तब्दीली आती है तो उसे आप कहते हैं एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, आप 20 की स्पीड पे थे, फिर आपने 25 कर लिया तो आपने एक्सेलरेशन तय किया, ठीक है। आपने 30 कर लिया, आपने फिर वापस 25 कर लिया, आपने फिर 35 कर लिया, फिर जाके 10 कर लिया। ऊपर नीचे का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आप वेलोसिटी को तब्दील कर रहे हैं, आपकी सुई आगे पीछे हो रही है, तो आपके बाइक को एक्सेलरेशन तय कर रही है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में जो तब्दीली की शरह है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब अगर आप वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, मीटर की सुई आगे बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर कम हो रही है कि आपने कहीं जाके रुकना है और तेज़ स्पीड में थे तो आप अपनी बाइक को आहिस्ता करते हैं तो सुई कम होती जाएगी, आपकी स्पीड कम होती जाएगी, और स्पीड में तब्दीली भी, सॉरी वेलोसिटी में जो कम हो रही है तो वेलोसिटी में जो तब्दीली आएगी वो एक्सेलरेशन होगी। लेकिन कम हो रही है तो वेलोसिटी में जो कमी होगी उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। वो भी एक्सेलरेशन है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी कम होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी बढ़ती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। लेकिन वेलोसिटी अगर नहीं बढ़ रही, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो वेलोसिटी का बढ़ना या कम होना, चेंज होना मस्ट शर्त है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन को हम ए से ज़ाहिर करते हैं तो फिर हमारे पास फार्मूला बनेगा ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। डेरिवेटिव ऑफ वी हम लेंगे, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें तो एक्सेलरेशन आता है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लें तो वेलोसिटी आती है। इसी तरीके से हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे दैट इट्स मोशन इट्स पोजीशन एट एनी टाइम टी इज स्पेसिफाइड बाय, एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो आपको अभी मैंने बताया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फार्मूले में वेलोसिटी मालूम करनी होगी तो जो भी आपके पास फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। जो भी यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हो, हाँ बशर्ते ये कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हो, ये ना किसी और चीज़ की वैल्यू दो उसका भी आप डेरिवेटिव लें, नहीं। यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी का जो आंसर आएगा उसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो लेट्स मूव द सॉल्यूशन। कंसीडरिंग ए पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे दैट इज इट्स पोजीशन एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, उसकी पोजीशन हमने कवर की, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना चेक किया तो वो हमारे पास आर आ गया, टी क्यू प्लस टी स्क्र आई प्लस कॉस टी माइनस साइन स्क्र टी जे प्लस ई रेज टू पावर टी प्लस लॉग टी इंटू के, ठीक है। आई जे के ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं। इफ़ v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो पहले हम v मालूम करेंगे। v का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी, ये जी v का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है जी। सो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d ओवर डी टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव लेंगे दिए हुए फंक्शन का। तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन देखें, डेरिवेटिव लें तो टी क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3t² प्लस टी स्क्र का डेरिवेटिव लें तो 2t आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस टी का डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन टी आ जाएगा। इस लाइन को गौर करें, ठीक है। तो माइनस साइन टी और साइन स्क्र टी का डेरिवेटिव लें तो 2 साइन टी कॉस टी। इसी तरह ई टी का यानी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लें तो वो ई टी ही रहेगा, और लॉग टी का डेरिवेटिव लें तो 1 ओवर टी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको सम अप करें तो 3t² प्लस 2t पहला फंक्शन हो गया, ठीक है। साइन 2t, यहाँ पे देखें 2 साइन टी कॉस टी, ये जी यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ भी है कि 2 साइन टी कॉस टी साइन 2t के बराबर है। तो ये जो 2 साइन टी है यहाँ पे शुरू में आ जाएगा, और माइनस साइन टी को हमने क्या लिख दिया है, बाद में लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद प्लस ई टी प्लस 1 ओवर टी, ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी का आंसर। देखें थस v इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस साइन 2t माइनस साइन टी जे
प्लस ई टी प्लस 1/t एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो फिर हम ये जो आंसर आया है इसका मज़ीद फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है dv/dt। ठीक है जी। सो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू d/dt। ये हुए आंसर का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 6t, 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, साइन 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos 2t, साइन 2t का cos 2t, और 2t का मज़ीद फर्दर 2 आ जाएगा, तो फिर ये इकट्ठा क्या बन जाएगा 2 cos 2t। ठीक है, और माइनस साइन टी आगे लिखा हुआ है, तो साइन टी का आ जाएगा cos t। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ई टी का जो डेरिवेटिव है वो ई टी ही रहेगा, और 1/t का आ जाएगा -1/t का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, शॉर्टकट आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक, कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट कैन बी रिटन एज। डिस्प्लेसमेंट अभी यहाँ जैसे लिखा हुआ था आई जे के में लिखा हुआ था, अगर हम आई और जे में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं, लिखते हैं, तो आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे आ जाएगा, प्लस जी के भी हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट आई और जे में लिखें तो आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, वेयर आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एंड वाई। आई जो है वो एक्स का यूनिट वेक्टर है और जे जो है वो वाई का यूनिट वेक्टर है। अब v का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले भी आपको बताया dr/dt होता है। ठीक है, अगर हम r की जगह यहाँ पे जो r की वैल्यू दी हुई है वो पुट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा xi/xj। तो इसका डेरिवेटिव लें तो dx/dt i आ जाएगा और dy/dt j आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो dx/dt है, ठीक है, और दूसरा dy/dt है, ये दोनों कार्टेशियन कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, क्योंकि हमने यहाँ पे वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट की, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करने के बाद आई का जो कंपोनेंट है वो अलग हो गया, और जी का कंपोनेंट क्या हो गया, जे का कंपोनेंट अलग हो गया। तो आई और जे के जो दो कंपोनेंट्स हैं वही इसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम आई वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और वाई वाला कंपोनेंट जे वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इसका मैग्नीट्यूड लें तो आपको पता है कि हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें हम x² प्लस x1² प्लस x2² लेते हैं। तो हमारे पास v का यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया होगा, पहला है जी ये आपके पास dx/dt का स्केयर लिया है, फिर प्लस dy/dt का स्केयर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब बढ़ते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। अगर हम एक्सेलरेशन मालूम करें, एक्सेलरेशन के कार्टेशियन कंपोनेंट्स, क्योंकि ये जो दो थे ये कार्टेशियन कंपोनेंट्स थे वेलोसिटी के। अब एक्सेलरेशन के कार्टेशियन कंपोनेंट्स मालूम करें तो आपके पास उसी तरीके से एक आप फार्मूला लिखेंगे dv/dt। अब v की जगह जो v की यहाँ पे आपने वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे जो कि d² x/dt² आ जाएगा और d² y/dt² आ जाएगा, और ये दोनों जो हैं ये इसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स बन जाएंगे। आई वाला जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और जे वाला जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। नीचे तस्वीर भी बनाई हुई है इसी के मुतालिक है, कि जो आपके पास एक यूँ समझ लें कि ये मैंने एक ड्रा कर दिया, फ़र्ज़ करें एक प्लेन ड्रा किया, उस प्लेन के अंदर समझ लें कि हमने एक लाइन ड्रा की जो कि यूँ समझ लें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इनको दोनों लाइनों से मिला दें, इसको एक्स और इसको वाई, इसको ज़ीरो का नाम दे दें, तो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई कंपोनेंट होगा, और जो चेंज इन ब्लैक कलर की लाइन दिखाई हुई है ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आ रहा जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, तो ये आ रहा जाएगा, और पॉइंट जो जहाँ पे हमने इसे रोका है तो वो पी पॉइंट हो जाएगा, पी एक्स वाई। तो ये जो आर के जो है ना चेंजिंग है वो वेलोसिटी से भी ज़ाहिर हो सकता है, आपके पास वेलोसिटी भी कवर्ड हो सकती है, क्योंकि ये हमारे पास इधर से टाइम ले रहे हैं और इधर से हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का एक ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स फिर क्या बनाएंगे, dx/dt dy/dt, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, और इसी तरीके से d² x/dt² बनेंगे,
और प्लस dy स्क्वायर व dt स्क्वायर, ये दोनों बनेंगे जी एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स। ठीक है, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और सच्चा